ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तात विभाग कहीं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एही प्रकार भरी माग नहाई पुनि सब निज निज आश्रम जाई प्रति संवदति होई रंदा मकर मंजी गवनई मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि आश्रम मन सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा मुनि सुजसु बखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ भण मोरे करगत वेद तत्व सबु तोरे कहत सुमोही लागत भयलाजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई न बिमल विवेक और गुरु सन की दुराव गुरु सन की दुराव।
हे प्रभो, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरऊ नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आई, काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कही बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभो, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवदेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुखु लहेउ अपारा, भयउ रोष शूरन रावनु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। कहूँ विवेक विचारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभो, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए।
इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम हमन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, की नहीं हूँ प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सनऊ सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामऊ मही से शुभशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारी, अब माँ शंभु संवाद। भय समय जेहि है तुझे ही, सुन मुनि मिटई विषाद। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। जय सिया राम।